Good morning, students. This is Neelam. Welcome to Sharda Senior Secondary School. Dear, today we are going to start our first political science chapter, which is the Indian Constitution, यानी कि भारत का संविधान. क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? एक बार इसकी डेफिनेशन को हम स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. A constitution serves as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है. एक सेट है रूल्स एंड प्रिंसिपल्स का जो कि बनाया जाता है वहाँ के सिटीजन्स के द्वारा कि किसी देश की कंट्री को किस तरीके से गवर्न किया जाना है, किस तरीके से चलाया जाना है. दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर हम कह सकते हैं ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. आई होप आपको समझ में आया होगा. नाउ इन दिस चैप्टर आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. किसी भी कंट्री को एक संविधान की आवश्यकता क्यों होती है. लेट्स सी. First point is it lays are certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. इस लाइन का मीनिंग है कि जो सिटीजन्स हैं किसी भी कंट्री के अंदर उनको किस तरीके की लाइफ चाहिए है. एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन, यानी कि वो किस तरीके के जीवन को जीना चाहते हैं. जैसी उनको लाइफ चाहिए वैसे ही ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी सोसाइटी को बनाने की कोशिश करेंगे और उन्हीं बातों को ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया जाएगा. फॉर एग्जांपल हम अपना इंडिया का एग्जांपल लेते हैं. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से मेन प्रोविजंस हैं. लाइक डेमोक्रेसी है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है. तो यहाँ के लोगों को ऐसा ही जीवन चाहिए था. उनको डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए थी, उनको मोनार्की नहीं चाहिए थी. दैट्स वाई इन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया. तो आप इस लाइन का मतलब कि मीनिंग समझ गए होंगे कि क्या है कि इट इंक्लूड्स एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन, यानी कि सिटीजन्स को जैसा लाइफ चाहिए उन्हीं चीज़ों को ऐड ऑन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. नेक्स्ट इसी बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक के अंदर और वो एग्जाम्पल है नेपाल का. लेट्स सी. द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल्स विच हैड बीन अडोप्टेड इन 1990 के अंदर प्रीवियस जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, वहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट होता था कि सारी जो पावर है, जो अथॉरिटी है फाइनल, वो किसके अंडर आती थी? किंग के अंडर आती थी. यानी कि वहाँ पर मोनार्की सिस्टम था. लेकिन वहाँ के जो पीपल थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया. दे फाउट फॉर डेमोक्रेसी. उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए फाउट किया फॉर सेवरल डिकेड्स. ठीक है. एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग. वो पावर, किंग की पावर को एंड करने में सक्सेस हो जाते हैं और वो मतलब कि अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं. एंड आफ्टर दैट वो एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिनके अकॉर्डिंग उनको अपनी सोसाइटी चाहिए, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग उनको अपना जीवन व्यतीत करना है, जीवन बिताना है, उन्हीं बातों को ऐड ऑन किया गया नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमारी फर्स्ट लाइन को प्रूव करने की कोशिश की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्हीं बातों को ऐड ऑन किया जाता है जैसा जीवन, जैसी लाइफ वहाँ के सिटीजन्स को चाहिए होती है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. हमें हमारे संविधान की आवश्यकता इसलिए भी है कि सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर कैसा रहेगा ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिफ्लेक्ट हो जाता है. हम अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लेते हैं. हमारी प्रियम्बल को देखते ही हमारे इंडिया की सोसाइटी का व्यू कैसा होगा हमें वहीं से ही शो हो जाता है. तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिफ्लेक्ट करता है वहाँ की फंडामेंटल नेचर को, वहाँ की सोसाइटी किस टाइप की है. ठीक है. तो दीज आर 2 पॉइंट विच वी हैव लर्न about why does a country need a constitution. Now next point is the a constitution is to define the nature of a country's political system. किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को या नेचर को डिफाइन करता है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन. नेपाल का एग्जाम्पल को फिर डिफाइन किया गया है आपकी बुक में. पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का वहाँ पर क्या दिखाया गया था कि सारी की सारी पावर कहाँ है? अंडर द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स.
ठीक है। लेकिन बाद में जब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश होता है देन वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है और सारी की सारी पावर वहाँ की जनता के अंदर, वहाँ के सिटीजन्स के अंडर रख दी जाती है। तो यही पॉइंट है हमारा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि वहाँ पर मोनार्की सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, इस चीज़ को भी डिफाइन किया जाता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़, in a democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibility on our behalf। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि हम अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं, उनको हम इलेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहाफ पर अपने डिसीजंस लेते हैं। बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि वहाँ पर चांसेस रहते हैं दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज़ their authority and constitution usually provides safeguard against this। जो लीडर्स हैं वो कई बार पावर को मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है वहाँ के सिटीजन्स को, वहाँ के पॉपुलेशन को। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन किया गया है। लेट्स सी क्या है एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर। सुरेश जो कि क्लास मॉनिटर है, उसको मैम ड्यूटी दे के जाते हैं कि आई एम गोइंग आउट फॉर सम अर्जेंट वर्क और आपको पीछे से क्लास को देखना है। अब जो सुरेश है उसका बिल्कुल एंटी है, यानी कि उसकी अनिल के साथ नहीं बनती है। तो वो क्या करता है, अब वो फोकस करता है अनिल पर कि इसको अब फंसाने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल गया है मुझे। तो वो उसको फालतू में ही उसका मतलब ब्लेम कर देता है कि शी वाज मेकिंग नॉइज़, वो नॉइज़ कर रहा था, और मैम उसको पनिशमेंट देते हैं कि आफ्टर डिपार्चर आप स्कूल में ही स्टे करोगे और आप राइट डाउन करोगे कि 100 टाइम कि मैं मॉनिटर की बात को आगे से डिसओबे नहीं करूँगा। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर शो किया गया है कि कई बार पावर को मिसयूज़ भी किया जाता है। तो उसके लिए भी हमारे पास सेफ गार्ड होना चाहिए, और वो सेफ गार्ड क्या है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसलिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन that a constitution plays in democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other means less powerful people or groups। मीनिंग है इस लाइन का कि कॉन्स्टिट्यूशन एक मेन फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि डोमिनेंट जो ग्रुप है वो जो लेस पावर पीपल होते हैं उनको वो एक्सप्लॉइट ना कर सके। इस चीज़ को भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने अंडर रखता है। क्या एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक के अंदर इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि एक क्लास है, क्लास में मेजॉरिटी बॉयज़ की है और जो गर्ल्स हैं उनकी नंबर कम है क्लास के अंदर। बॉयज़ जो हैं वो बास्केटबॉल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन गर्ल्स क्या हैं, क्रिकेट प्ले करना चाहती हैं। मैम के पास जाते हैं, मैम कहते हैं कि अपने हैंड्स शो करो, जिसकी मेजॉरिटी होगी वही गेम आप प्ले करोगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि बॉयज़ की जो नंबरिंग ज़्यादा थी तो वो बॉयज़ जीत जाते हैं, और जो यानी कि माइनॉरिटी थी, जो कम संख्या में थी गर्ल्स, उनकी बात को चाहते हुए भी वो अपनी बात नहीं मनवा पाती हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने देखा होगा कि आरक्षण रखा गया है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो हित होते हैं, उनके जो राइट्स हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। तो माइनॉरिटीज़ को के लिए सेफ गार्ड है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई वी नीडेड इट। नाउ लास्ट पॉइंट इज़, नेक्स्ट रीज़न क्या है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है कि इट सेव अस फ्रॉम आवर सेल्व्स। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने आप से ही बचाता है। ये थोड़ा अजीब सा साउंड करता है, स्ट्रेंज साउंड करता है कि अपने आप से ही कैसे बचाता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाओगे, और वो एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक के अंदर कि शबनम नाम की एक लड़की है, उसका टेस्ट है और उसके लास्ट के जो 2 चैप्टर्स हैं वो उसको रिवीजन के लिए अभी पेंडिंग है। तो क्या होता है कि उसकी टीवी के अंदर उसका फेवरेट सीरियल आ रहा है, कोई फेवरेट प्रोग्राम उसका आ रहा है, और पूरी फैमिली जो है वो टीवी देख रही हैं। तो वो क्या चाह रही है कि मैं भी टेस्ट को छोड़कर, अपनी रिवीजन को छोड़कर टीवी देखना स्टार्ट कर देती हूँ। बट वो अपनी मदर से राय मांगती है। मदर क्या कहते हैं कि ऐसा करते हैं, टीवी को ही स्विच ऑफ कर देते हैं और आप अपने टेस्ट को की जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करो। तो देखो हम क्या कर पाते हैं, कई बार हम रॉन्ग डिसीज़न ले लेते हैं, ठीक है, थोड़े सी खुशी के लिए। अब अपने हम लार्जर इंटरेस्ट जो हैं, जो हमें फ्यूचर हमारा बनाते हैं, उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो इस चीज़ से भी सेफ गार्ड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। एक एग्जांपल और मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि मान लो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजंस लेट हो जाते हैं,
ठीक है। तो कई बार फ्रस्ट्रेट होकर लोग ये कह देते हैं कि इससे तो मोनार्की सिस्टम ही अच्छा है, इससे तो डिक्टेटरशिप ही अच्छी है। बट आपको पता है कि लार्जर जो इफ़ेक्ट है डिक्टेटरशिप के वो अच्छे नहीं है। हिटलर टाइम को हम स्टडी कर चुके हैं अपनी हिस्ट्री के अंदर कि कितने बुरे इफ़ेक्ट थे डिक्टेटरशिप के। डिक्टेटरशिप एक लार्ज पीरियड के लिए स्टेब्लिश नहीं हो सकती है किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो थर्ड क्या है रीज़न कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है कि ये सेफ गार्ड करता है हमें अपने आप से ही, जो हम अपने गलत डिसीज़न ले लेते हैं उनसे हमें सेफ गार्ड करता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर 5 पॉइंट्स, ठीक है। इनको हमने एक्सप्लेन किया है अभी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, लर्न दीज पॉइंट्स केयरफुली। अगर फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन क्वायरी टू मी, आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय।